नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इजराइल और हमास के बीच का ये युद्ध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते साल में हुए इजराइल पर हमास द्वारा इस आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच रखा है, लेकिन अब इजराइल पर हुए इस हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमास ने जिस तरह से यह हमला इजरायली सेना पर बोला था, अब इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या है यह मामला, बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। दरअसल खबर है कि इजराइल की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि हमास द्वारा इस हमले में यूएन के कर्मचारी भी इन आतंकियों की मदद कर रहे थे और यह सनसनीखेज आरोप खुद इजरायली सेना ने लगाया है। इन आरोपों के बाद यूएन ने संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, यानी यूएन में जो ये कर्मचारी काम कर रहे थे इनको इनकी नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। इजराइल का कहना है कि यूएन के एजेंसी के 12 कर्मचारियों ने हमास के हमले में उनका साथ दिया था। ये एजेंसी गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में रह रहे 60 लाख लोगों की मदद कर रही थी। इजराइल के इन गंभीर आरोपों के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को फंड देने का भी निर्णय ले लिया था। इजराइल का कहना है कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता एजेंसी को काम नहीं करने दिया जाएगा। आरोपी कर्मचारियों को बर्खास्त करने वाली एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजरीनी से इस्तीफा देने की भी मांग की गई है। इजराइल के विदेश मंत्री काटज ने फंडिंग बंद होने पर भी अपनी खुशी जताई है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी UNRWA का कहना है कि हमने आरोपी कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। हम आरोपों की गहनता से जांच कर रहे हैं। UNRWA के आयुक्त जनरल फिलिप लाजरीनी का कहना है 9 देशों के फैसले से पूरे क्षेत्र में, खासकर गाजा में उसके मानवीय कार्यों को काफी खतरा है। कर्मचारियों के एक छोटे समूह के खिलाफ आरोपों की प्रतिक्रिया में एजेंसी की फंडिंग बंद किए जाना चौंकाने वाली बात है। हम पहले भी लगे ऐसे आरोपों को खारिज करते हैं, हम फंडिंग वापस लेने की अपील करते हैं। बहरहाल अब जिस तरह से ये खुलासा हुआ है कि इजराइल पर हुए हमले में हमास के आतंकियों ने यूएन के कर्मचारियों की मदद ली थी, खासतौर पर अब देखा जाए तो यूएन के जो कर्मचारी हैं इनको बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इजराइल और हमास के बीच का यह युद्ध किस मोड़ पर जाने वाला है? क्या यह युद्ध कभी अंत होगा या फिर अब इस युद्ध का क्या अंजाम होगा? फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से ये खबर आई है कि यूएन के कर्मचारी जो हैं वो हमास के आतंकियों की मदद कर रहे थे और उनकी मदद से ही इजराइल पर हमास ने ये हमला बोला था, अब इस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।